आजमगढ़ एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐतिहासिक विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन का बयान उन्होंने नहीं सुना है, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक विषयों पर कुछ ना बोला जाए, क्योंकि इतिहास में ना जाने कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन के बयान के बाद से लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए गूगल और ChatGPT पर लगातार सर्च कर रहे हैं। कहा कि अगर इतिहास समय अच्छा रास्ता ना दिखा सके, पॉजिटिव ना बता सके, सकारात्मक ना बता सके तो इतिहास को इतिहास ही रहने दें, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को इतिहास पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाजवादी पार्टी ने पॉजिटिव काम किया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। नौकरी, आरक्षण, बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि आगरा में करनी सेना के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा अगर उनके भाजपा 400 सांसद जीत गए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राइफल और तलवारें लहराई गई वो सड़कों पर दिखाई देता, कोई सड़क गली सूनी ना बसती जहां पर बवाल ना होता। भाजपा के इस कार्यक्रम से हमें हिटलर की याद आ गई। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहनाकर रखता था। हिटलर के कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना बेना करनी सेना दिखाई दे रही है, ये बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। भारत संवाद से श्रेयांश जायसवाल की रिपोर्ट। आपको बधाई देता हूं। मैं इसकी सूची निकलवाऊंगा। ये सरकारी फर्जी है और सरकार इसलिए फर्जी काम कर रही है। इसके आंकड़े फर्जी देखे आपने? हम आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आपका मोबाइल है। आप ही बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो कुंभ होता था, बोले महाकुंभ। फिर बोलते हैं कि इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं, इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं। ये जितने ग्रह हैं सब बीजेपी के कहने से चलते हैं। 144 साल वाला कुंभ बना दिया इन्होंने। फिर कितने लोग आए? बोला लगभग 70 करोड़ लोग आए। इसका मतलब अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, तो आप पत्रकार साथियों, आप में से अगर मैं बीजेपी की बात मानूं तो कम से कम आधे लोग तो स्नान कराए होंगे, आधे लोग स्नान कराए होंगे। क्या ये सच्चाई है? आप किसी गांव में खड़े होकर के पूछ लो कि क्या आप लोग स्नान कराए, तो बताओ ये भी बात हमें माननी पड़ती है। हम बोलेंगे अगर ऐसा तो बोलेंगे बताइए विरोध कर रहे हैं आप सनातन धर्म का। और सनातन धर्म कल मिले एक हमें लोग सनातन धर्म वाले, वो सात्विक भोजन नहीं कर रहे थे, वो नॉन वेजिटेरियन खा रहे थे। तो मुझे कुछ समझाइए क्या चीज है, नई चीज क्या है ये? जैसा कि आप सत्य का रास्ता है, सत्य का रास्ता ही सनातन है। अच्छा सर, इतना उतना लिख दिया उसने। भाई मुख्यमंत्री को ज्ञान था तो टूटी का ज्ञान था। दैनिक भास्कर ने पूरी पोल खोल दी। ये सब बीजेपी वाले शामिल थे। एक उसमें कौशिक शामिल था, एक मृत्युंजय शामिल था, एक उसमें अवनीश अवस्थी शामिल थे और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। सोचिए आप, एक योगी मुख्यमंत्री किसी और के खिलाफ ये पैसे देकर के आप लोगों से प्रचार करवा रहे हो, इसमें क्या बचा हुआ है? सर आप ही से सवाल पूछते हैं, जिस तरीके से जब आप प्रदेश में अलग अलग लोगों की मदद करते हैं, क्या आप टोटी जैसा कृत्य कर सकते हैं? देखो भाई, नहीं ऐसा है, नहीं अच्छा किया आपने पूछ लिया, इसलिए क्योंकि उन सब पत्रकारों में, उन सब गिनती के पत्रकारों में एक सच्चा पत्रकार था, एक सच्चा पत्रकार था। उसने सच्चाई दिखाई। सब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रिजवी था शायद, आप यूट्यूबर है आजकल। उसने पूरा घर दिखाया उस समय, पूरी उसका रिकॉर्डिंग है। तो हमने लैपटॉप बांटा हो, और सोचिए आपको एक्सप्रेस वे दिया हो 35,000 करोड़ का, ये मेडिकल कॉलेज दिया हो, न जाने कितने गांव लोहिया आवाज बनाए हों। यहीं पर शमन आजमी जी का गांव है, आप देखिएगा, मैंने स्मार्ट विलेज में उसमें कई करोड़ों का काम कराया। ये जो काले पोट्री है उस गांव में हम लोगों ने बहुत सा काम किया, उनके जो ऑडिटोरियम हाँ वो दिए। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास संपन्न लोग हैं, बीजेपी के पास सब अखबार